आप यकीन नहीं करेंगे, डे 6 में जो मिला उसने पूरे रहस्य की दिशा ही बदल दी। अगर डे 4 में दरवाज़ा खुद खुला था, तो डे 6 में कुछ ने मुझे अंदर खींचने की कोशिश की। मैं सुबह ठीक 9:12 पर उस कमरे में वापस गया। तापमान फिर से गिरने लगा। दीवारें हल्की हल्की कंपन कर रही थीं और दरवाजे के पीछे जमीन पर नए खरोंच बने थे। ये वो खरोंच नहीं थे जो मैंने पिछले दिन देखे थे, ये बिल्कुल ताज़े थे। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा, मेरे कदमों के साथ साथ एक और कदमों की आवाज़ आने लगी। लेकिन कमरे में मैं अकेला था। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और अचानक मेरी रोशनी जमीन पर एक गीले पैरों के निशान पर पड़ी। निशान ठंडे थे और सीधे कमरे के कोने की तरफ जाते थे। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का ट्रंक रखा था, जिस पर एक अजीब सा चिन्ह उकेरा हुआ था। 3 लाइनों के बीच एक गोल आकृति और उसके बीच में लाल रंग से बना एक छोटा सा हाथ। मैंने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर बनी सभी खरोंचें एक एक कर चमकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य चीज जाग रही हो। अचानक मेरी जैकेट के पीछे किसी ने जोर से पकड़ ली। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी खिंचने की ताकत इतनी तेज थी कि मैं जमीन पर गिरते गिरते बचा। मेरे हाथ कांप रहे थे और तभी उस ट्रंक का ढक्कन अपने आप खुल गया। ढक्कन खुलते ही अंदर से हवा का एक तेज झोंका निकला और उसके साथ एक पुरानी डायरी बाहर गिरी। डायरी का पहला पन्ना फटा हुआ था, लेकिन दूसरे पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, जो दरवाज़ा खुद खुलता है वो हमेशा किसी को बुला रहा होता है। और पन्ने के नीचे तारीख लिखी थी, 13 नवंबर 1986, यानी ये घटनाएं नई नहीं हैं। डे 6 ने साफ बता दिया है कि इस जगह पर कुछ हमेशा से मौजूद है और वो किसी को ढूंढ रहा है। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने में जो लिखा है, उसे पढ़कर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। और वो मैं आपको डे 7 में बताऊंगा।